ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तूम तालीमी साल 2021-22 का हम 5वां दिन का अमली काम हल करेंगे। इसकी मश्क हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इकाई अददों का इल्म। सबक का नाम है सही एदाद। ज़ैली इकाई सही एदाद की जमा। हासिल इल्म क्या है? मुकम्मल एदाद की जमा और तफरीक की मिसालें हल कर सकते हैं। किसी भी अदद में कोई मस्बत अदद मिलाना, यानी अददी ख़त पर इस अदद से दाएं जानिब इतनी इकाई आगे जाना। यहाँ पर देखिए एक अददी ख़त दिया हुआ है। मस्बत एदाद क्या करना है? मस्बत एदाद में मस्बत अदद ही जमा करना है। यानी क्या है? यहाँ पे देखिए एक के आगे दाएं जानिब इतनी इकाई आगे बढ़ना, जैसे यहाँ पर दिया है। अगर किसी मस्बत अदद में मस्बत अदद जमा करना है तो क्या करेंगे हम? मस्बत अदद दाएं जानिब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए एक से 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो गया है? जमा करने पर क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है। जमा की अलामत है जमा। मस्बत अदद में मस्बत अदद जमा करेंगे तो जवाब भी मस्बत अदद ही आता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, -2 जमा मस्बत 5 क्या होगा? -2 जमा मस्बत 5। अब -2 जमा मस्बत 5 यानी मनफी और मस्बत क्या अमल हो जाता है? यहाँ पर मनफी का अमल होता है। यानी 5 में से 2 तफरीक किए तो कितना बचेगा? 3 बाकी रहेगा, यानी मस्बत 3 अलामत आएगी। इसी तरह से नीचे देखिए -3 जमा -4। अब मनफी और मनफी क्या हो जाएगा? जमा होगा, तो यहाँ पर मस्बत होगा। 3 और 4 7 हो गए। देखिए किसी भी अदद में मनफी अदद, इसका मतलब किसी भी अदद में मनफी अदद मिलाना, यानी अददी ख़त पर इस अदद से बाएं जानिब इतनी ही इकाई जाना या इतनी ही इकाई पीछे जाना, यानी तफरीक करना। पीछे जाना, तफरीक करना है तो पीछे जाना होता है, और मस्बत करना है तो आगे जाना होता है। हमारे पास मौजूद रकम या हमको मिलने वाली रकम को मस्बत अदद से ज़ाहिर करेंगे। हमारे पास जो मौजूद रकम है या हमको और रकम मिलेगी तो उसको मिलाकर क्या करते हैं? मस्बत अदद ज़ाहिर करते हैं। और कर्ज ली गई या खर्च की गई रकम को मनफी अदद से ज़ाहिर करेंगे। यानी आपके पास जो रकम है उस रकम को आप अगर खर्च कर देंगे तो उसको मनफी अदद से ज़ाहिर किया जाता है। मुतज़ाद एदाद सिफर से यकसा फासले पर मुखालिफ सिमतों में होते हैं। मुतज़ाद एदाद देखिए यहाँ पर अददी ख़त पर देखिए, ये अददी ख़त है, यहाँ सिफर शुरू हो गया। इनका क्या आएगा? मुतज़ाद अदद -3, यानी यहाँ पर जो अददी ख़त पे सिफर पे यहाँ से जो हिंसा रहेगा वही उसका अपोजिट पे यहाँ पर वही हिंसा। या मस्बत में है तो यहाँ मनफी में। जैसा मस्बत 4 तो -4। मस्बत 4 का मुतज़ाद अदद क्या आएगा? -4। मस्बत 5 का मुतज़ाद अदद आएगा -5। -1 का मुतज़ाद अदद आएगा मस्बत 1। समझ में आया? मुतज़ाद अदद किसे कहते हैं? 2 मुतज़ाद एदाद की जमा सिफर होती है। 2 मुतज़ाद एदाद की जमा सिफर होती है, यानी -2 और मस्बत 2 अगर इसकी जमा करेंगे तो क्या होता है? सिफर आती है। अब यहाँ पर एक मिसाल नंबर 1, मेरे पास 5 रुपये हैं, यानी मस्बत 5 अदद है। मुझे अम्मा ने 3 रुपये इनाम दिए, तो वो अदद मस्बत 3 है। अब मेरे पास कुल 8 रुपये हो गए। बहुत आसान है बच्चों। देखिए 5 में 3 मिला लिए तो कितना हो गया? 8 हो गया, यानी मस्बत है। दोनों मस्बत अदद है, इसके लिए दोनों की जमा होकर क्या हो गया? 8 हो गया। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। उमर को एक पेन खरीदने के लिए समन ने 3 रुपये और राजू ने 5 रुपये उधार लिए। समन के पास 3 रुपये उधार लिए, इसका मतलब -3, और राजू के पास 5 रुपये उधार लिए, यानी -5। ऐसे लिखा -3 जमा मस्बत -5, तो यहाँ हो गए मनफी भी मस्बत हो जाता है। मुतज़ाद अदद की जमा सिफर होती है, लेकिन यहाँ पर यकसा एदाद है। मनफी जमा -8 हो गया। मतलब उमर ने पेन खरीदने के लिए -8 रुपये उधार लिए। मुख्तलिफ अलामतों वाले सही एदाद की जमा करते वक्त अलामतों का ख्याल किए बगैर बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक किया जाए। अब मुख्तलिफ अलामतों वाले सही एदाद की जमा करते वक्त क्या करते हैं हम? बड़े अदद में से छोटा अदद क्या किया जाता है? तफरीक किया जाता है। हल कीजिए। क्या हल करना है? देखिए ज़ैल के एदाद के मुतज़ाद अदद लिखिए। बहुत आसान है। अभी हमने मुतज़ाद अदद सीखे हैं, एदाद और मुतज़ाद एदाद। -9 तो इसका मुतज़ाद अदद क्या होगा? मस्बत 9। मस्बत 14 -14। -25 का मुतज़ाद अदद आएगा मस्बत 25। -32
मस्बत 32, कभी कभार मस्बत की अलामत नहीं लगा, ज़्यादातर मस्बत की अलामत नहीं लगाई जाती है। मस्बत 27, मनफी 27, मनफी 16, मस्बत 16, मनफी 38, मस्बत 38, मस्बत 30, मनफी 30। ये क्या किया हमने? मुज्जात तादाद लिखे। इसी तरह से नीचे देखिए बच्चों, ज़ैल की जदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, ये भी आपकी मश्क में तो पिछली जमात की किताब में था बच्चों। यहाँ देखिए मस्बत 7, 3, मस्बत 4 और मनफी 2, क्या है ये? 3। अब यहाँ पर क्या करना है, मनफी 6 और 7 की जमा करना है। यहाँ पर देखिए मनफी 6 जमा 7, क्या आएगा जवाब? मस्बत और मनफी कौन सा अमल करना है? मनफी का अमल करना है। 7 में से 6 तफरीक किए, 1 बचेगा, बड़े अदद की अलामत मस्बत की। अब यहाँ पर मनफी 6 जमा 3, मनफी 6 जमा 3, मनफी और मस्बत कौन सा अमल आएगा? मनफी का अमल आएगा। तफरीक करना होगा, मनफी 6 में से मस्बत 3 तफरीक करेंगे तो 3 बचेगा और बड़े अदद की अलामत आएगी मनफी 3। अब इसी तरह से मनफी 6 मस्बत 4, क्या हो जाएगा? 6 में से 4 तफरीक किए, 2 बाकी रहा और बड़े अदद की अलामत क्या है? मनफी है। यहाँ पर देखिए मनफी 6 जमा मनफी 2, तो क्या होगा? मनफी मनफी मस्बत का अमल करना है। यहाँ पर क्या जवाब आएगा? 8 जवाब आएगा, मनफी 8। अब यहाँ पर देखो मस्बत 3 जमा 7 कितना हो गया? 11। 3 जमा 3 6, 3 जमा 4 7, क्योंकि मस्बत 4 मस्बत 3 7 हो गया। मस्बत 3 जमा मनफी 2, तो यहाँ पर कौन सा अमल होगा? मनफी का अमल होगा। 3 में से मनफी 2 तफरीक किए तो 1 आ गया, बड़े अदद की अलामत आ गई मस्बत 1। यहाँ पर 0 जमा 7 7, 0 जमा 3 3, 0 जमा 4 4, 0 जमा मनफी 2 बराबर मनफी 2, 0 कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखिए मनफी 5 जमा 7, क्या हो जाएगा? तफरीक का अमल करना है। 7 में से 5 तफरीक किए, बड़े अदद की अलामत मस्बत 2, मनफी 5 जमा 3, यहाँ पर भी तफरीक का अमल आएगा। 5 में से 3 तफरीक किए, तफरीक 2, बड़े अदद की अलामत लगा दिए। बड़े अदद की अलामत कौन सी है? तफरीक की। मनफी 5 जमा 4, मनफी 1, मनफी 5 जमा मनफी 2, मनफी मस्बत का अमल करेंगे, जमा का अमल आएगा। यहाँ पर 5 और 2 7 हो गए, मनफी 7।